हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक इस तरह स्ट्रक्चर के कंपाउंड का आईपीएसी नाम लिखना सीखेंगे। देखिए, इस तरह जब स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, इसका हमें आईपीएसी नाम पूछे तो हम कैसे इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे। देखिए, इसका नाम लिखना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें फार्मूला तो ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, फार्मूला क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हमने आपको कल बताया हुआ है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। जैसे हेलोजन ग्रुप हो गया, NO2 हो गया, NO हो गया, मिथाइल, इथाइल, इस तरह से ग्रुप आए तो उसे सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। साइक्लो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड, जबकि आज का हमारा टॉपिक मेनली साइक्लो पर बेस है। ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इन मेंशन, ये तो आपको पता ही होगा कि कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसको हम लिखते हैं आईपीएसी में। फिर बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। देखिए, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है। और देखिए, इसका क्या मतलब है। ये जो डब्बा बना हुआ है, इसके प्रत्येक कॉर्नर पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे इस तरह से एक दिया हुआ है स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब ये बॉन्ड को दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, ये एक लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर, अब देखिए एक कार्बन, हम प्रत्येक कॉर्नर जो है यहाँ पर हम कार्बन मानेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे एक कार्बन हो गया, ये एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इधर से बनाया हुआ है, एक इधर से, मतलब इसने 2 बॉन्ड बनाया हुआ है। आपको पता होगा कि कार्बन जो है अपने चारों तरफ कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब ये 4 बॉन्ड कैसे बनाता है? देखिए, कार्बन का अगर हम नंबर देखें, एटॉमिक नंबर, तो 6 होता है। हम लोग लिखते हैं ना C612, मतलब इसका ये एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास इसका 12 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, देखिए जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 होता है। इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो होता है एटॉमिक नंबर, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, देखिए 2 हो गया, फिर 4 आया, तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यही है यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ, 4 बॉन्ड बनाता है। और 4 बॉन्ड बनाने पर अब जो भी इसके साथ बॉन्ड बनाने आएगा, जैसे हाइड्रोजन आता है अक्सर, जैसे इस तरह कंपाउंड में कुछ भी न दिया हुआ हो तो हम वहाँ पर हाइड्रोजन अपने से ले लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि ये ठीक है, इसने 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पर दिखा दिया। और यहाँ पर भी कार्बन से ही बनाया हुआ है, फिर यहाँ पर भी कार्बन से बनाया हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन से बनाया हुआ है। मतलब इस तरह हम कह सकते हैं ये जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड बनाया और इसका 2 बॉन्ड जो है खाली है। जहाँ पर इसके 2 बॉन्ड खाली हैं वहाँ पर हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन लगा देते हैं अपने से। ठीक है। इसे इस तरह से हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। और इस हाइड्रोजन को लगाने के लिए हमें अलग से कोई नहीं कहेगा कि हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगाएं। मतलब अगर हम इस स्ट्रक्चर को अगर खोल कर, जिसे बोलते हैं, देखें तो इस तरह से दिखाई देगा, और शॉर्ट में हम इस तरह से दिखा देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो गया। और देखिए, अब हम क्या करते हैं, शॉर्ट में हम इस तरह से लिखेंगे। हमने एक एग्जाम्पल को डिटेल में बताया और बाकी के सभी एग्जाम्पल को आप अपने से इस तरह से करके देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम और देख ले रहे हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इस तरह से मतलब क्या मतलब हुआ, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पर 3 जगह मुड़ा हुआ है, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है। सब में सिंगल बॉन्ड दिखा, सब में सिंगल बॉन्ड, लेकिन इन दोनों कार्बन के बीच में क्या दिखा, डबल बॉन्ड, तो हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। अब देखिए, ये जो कार्बन है इसने कितने बॉन्ड बनाया, 1 2 3 बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड इसका खाली है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। इसी तरह ये कार्बन, इसने 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके 2 बॉन्ड खाली है, तो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे, एक यहाँ पर। इसी तरह ये वाला कार्बन जो है इसने 3 बॉन्ड बनाया, एक जगह हाइड्रोजन। मतलब अगर हम इस स्ट्रक्चर को अगर खोल कर देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखाई देगा, और शॉर्ट में हमें इस तरह से दिखाई देंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको कुछ हम इस तरह से लिखते हैं। अब चलिए हम इसको बताते हैं कि इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखें। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है। अब हमें देखना होगा कि हमें नंबरिंग कहाँ से करना पड़ेगा। देखिए, स्ट्रक्चर में जब भी आपको इस तरह के स्ट्रक्चर में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर केवल डबल बॉन्ड दिखे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग हमें कहाँ से करना होगा, कहीं पर भी, यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, कहीं से भी कर सकते हैं। कहीं से का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर डबल बॉन्ड हो वहाँ से करेंगे। देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड, आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि फर्स्ट इसे मान लें एंड सेकंड इसे, थर्ड इसे एंड फोर्थ इसे। ये आपका नंबरिंग ही गलत हो गया तो आईपीएसी नाम तो ऑफकोर्स गलत ही होगा।
ठीक है। तो नंबरिंग हमें क्या करना होगा, देखिए इस तरह से जब स्ट्रक्चर दिया हुआ तो अगर डबल बॉन्ड में अगर फर्स्ट कार्बन को आप इसे नंबरिंग फर्स्ट दे रहे हैं तो सेकंड आपको देना पड़ेगा इसे, क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा इस तरह से बनाएगा। अब देखिए नंबरिंग यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब डबल बॉन्ड को आपको कवर करके हुए चलना पड़ेगा। इस तरह से हो गया फर्स्ट सेकंड, इसे आप थर्ड मान लीजिए, इसे फोर्थ मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कोई सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है, अलग से ग्रुप दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आया साइक्लो एंड बाईसाइक्लो, हाँ साइक्लो रिंग बना हुआ है तो हम क्या लिखते हैं, साइक्लो लिखेंगे, ठीक है, साइक्लो लिख दिए। अब देखते हैं क्या, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। अब इस कार्बन में कितने मैक्सिमम कार्बन आए हुए हैं, 4, ठीक है। 4 को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखेंगे, ठीक है, तो हमने लिख दिया ब्यूट। अब हम क्या लिखते हैं, बॉन्ड। बॉन्ड देखिए सब यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, तो हम किसका नाम लिखते हैं, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में पहले किस कार्बन पर आया हुआ है डबल बॉन्ड, तो पहले कार्बन पर, तो हम लिख देंगे 1 इन। आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहीं पर अगर 2 रहता तो आपको लिखना पड़ता। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे इसमें नंबरिंग हम यहाँ से कर लेते हैं 1 2 एंड 3। आप यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 एंड 3, लेकिन यहाँ से नहीं कर सकते कि 1 2 इसे माने फिर 3 से, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, देखिए सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखेंगे। अब फिर साइक्लो दिया हुआ है, साइक्लो लिखेंगे, रिंग बन रहा है। एंड थर्ड कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए अब इसमें क्या लिखेंगे, बॉन्ड लिखेंगे। बॉन्ड कितने हैं, एक ही बॉन्ड दिया हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, 1 इन। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है। अब हमें नंबरिंग कहाँ से करना पड़ेगा, हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि जब आपको सब्स्टिट्यूएंट एंड डबल बॉन्ड दोनों दिख जाए तो आप नंबरिंग किधर से करेंगे। देखिए हम लोग को आईपीएसी ने एक नियम दिया हुआ है, रूल दिया हुआ है क्या, कि हमें नंबरिंग जब सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप दोनों आ जाए तो हमें पीरियोडिटी ज़्यादातर फंक्शनल ग्रुप को देना पड़ेगा, मतलब हमें डबल बॉन्ड वाले को ज़्यादा वरीयता देना पड़ेगा। तो देखिए नंबरिंग हमें कहाँ से करना पड़ेगा, तब इधर से ही करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब ये नहीं कि यहाँ पर फिर से वही गलती करे कि यहाँ पर फर्स्ट कर दे फिर सेकंड, यहाँ थर्ड, यहाँ नंबरिंग गलत हो जाएगा, आईपीएसी नाम पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका आईपीएसी नाम लिखना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, क्लोरीन है, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से, तो हम क्या लिखेंगे 3। आईपीएसी हम क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरो। अब फिर क्या लिखेंगे, अब आया साइक्लो, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइक्लो, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, ठीक है, प्रोप हो जाएगा। एंड बॉन्ड में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे 1 इन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पर से हम 4 नंबर करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए 5th एग्जाम्पल क्या है, या फिर 4 नंबर का ही एग्जाम्पल हम देख लेते हैं पहले। अब देखिए इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग हमें करना है, कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, कहाँ से कर सकते हैं, इसमें कहीं से कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए फर्स्ट इसे तो सेकंड इसे नहीं, इसे देना पड़ेगा, सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, फिफ्थ इसे एंड 6 इसे, ठीक है। अब देखिए हमें इसका आईपीएसी नाम लिखना है। पहले हमें देखना होगा कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अलग से कोई ग्रुप है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। फिर साइक्लो, रिंग बना रहा है, हाँ, तो रिंग का हम क्या आईपीएसी में नाम लिखेंगे, साइक्लो, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। अब देखिए इसमें हमें बॉन्ड लिखना है, तो बॉन्ड में कैसे लिखेंगे, देखिए पहली बार किस में आया है, फर्स्ट कार्बन पर बॉन्ड आया है, तो हमने फर्स्ट लिख दिया। अब देखिए सेकंड पर है तो इसको नहीं लिखेंगे, फिर थर्ड पर बाद में आया तो हम क्या लिखेंगे, थर्ड वाले को लिखेंगे, कॉमा करके हम थर्ड लिखते हैं। फिर देखिए थर्ड के बाद किस पर आया है, 5th पर आया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 5th। अब देखिए जब इस तरह से आए लगातार बॉन्ड, जैसे 2 बार आया, 3 बार आया, तो जब एक बार आता है तो नॉर्मल रूप से जो बॉन्ड होता है उसे लिख देते हैं, एंड 2 बार आता है तो हम डाई करके लिखते हैं, एंड 3 बार आता है जब, तो हम इसे क्या लिखते हैं, ट्राई, ठीक है, ट्राई हो गया। अब क्या आया है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हम आईपीएसी में क्या लिखेंगे, इन लिखते हैं। तो इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राई इन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं ये। अब हमें इसका आईपीएसी नाम लिखना है, कहाँ से नंबरिंग हमें करना पड़ेगा, देखिए नंबरिंग हमें यहाँ से करना पड़ेगा, 1 2 3
4 and 5। इस तरह के स्ट्रक्चर में आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ से नहीं कर सकते कि 1 2 3 इस तरह से करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ये भी सही होगा। अब देखिए इसका आईपीएसी नाम लिखना है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखेंगे। फिर साइक्लो मतलब सब ये कार्बन जो है आपस में रिंग बना रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइक्लो लिख देते हैं। कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अब बॉन्ड देखिए, बॉन्ड पहले कार्बन पर आया हुआ है एंड थर्ड कार्बन पर आया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 1,3। 2 बार आया है तो हम क्या लिखेंगे, डाई। क्या आया हुआ है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम आईपीएसी में क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा साइक्लोपेंट 1,3 डाई इन, राइट। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें इसका आईपीएसी नाम लिखना है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि कवर हमें करते हुए चलना पड़ेगा। अब सोचिए ये चीज़ हम यहाँ पर इस तरह से कर दिए नंबरिंग, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा है कि हम नंबरिंग यहाँ से ना करके हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये भी आपका नंबरिंग सही है, नंबरिंग यहाँ से भी सही है, लेकिन देखिए इसमें गलती क्या है। हमने फर्स्ट कार्बन इसे माना था, सेकंड इसे, आपने इसे फर्स्ट माना है, सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे। अब देखिए डबल बॉन्ड के बाद हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम नंबर मिले किसको, हमारे सब्स्टिट्यूएंटों को, ठीक है। तो देखिए इसमें तो क्या हुआ, फर्स्ट तो हमने दे दिया फंक्शनल ग्रुप को, उसे कम नंबर मिल गया। एंड देखिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको 4th नंबर मिल रहा है, 4th नंबर, ये देखिए 4th नंबर पे आया। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इधर से नंबरिंग करने पर क्या आया, 3rd नंबर पे आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नंबरिंग हम किधर से करना पड़ेगा, ये नंबरिंग हम लोग का गलत है, तो हमें नंबरिंग किधर से करना पड़ेगी, यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 एंड 3 एंड 4। देखिए इधर से करने पर हमें 3rd नंबर पर ही सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, मतलब कम नंबर हमें सब्स्टिट्यूएंट को भी देना पड़ता है। अब देखिए इसका आईपीएसी नाम लिखना है। पहले सब्स्टिट्यूएंट का लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या आया है, देखिए फ्लोरीन भी आया है, क्लोरीन भी आया हुआ है। जब हम आपको बताए हुए हैं कि सब्स्टिट्यूएंट में जब आपको फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों दिखे तो आप अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फ़ाबेट ऑर्डर क्या होता है, जैसे फ्लोरीन एंड क्लोरीन, अगर हम फ्लोरीन एंड क्लोरीन दोनों लिखें, फ्लोरीन को हम क्या आईपीएसी में लिखेंगे, फ्लोरो, क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरो। तो आईपीएसी में जब हम नाम लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में पहले सी आता है फिर एफ आएगा, तो पहले हम सी वाले का नाम लिखते हैं। अब सी ये जो है ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3rd कार्बन से, तो हम क्या लिखेंगे 3 क्लोरो लिख दें। अब 3 पर ही फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे 3 फ्लोरो। अब क्या हुआ, अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने लिख दिया, अब क्या लिखेंगे साइक्लो, क्योंकि ये कार्बन आपस में रिंग बना रहा है, क्या लिखेंगे साइक्लो, ठीक है। 3 क्लोरो 3 फ्लोरो साइक्लो हो गया। अब देखिए कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखेंगे। अब देखिए बॉन्ड लिखना है, तो बॉन्ड में क्या है, 1 पर इन आया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 1 इन, ठीक है। अब हम इसका आईपीएसी लिखना यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 7 नंबर यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन। अब देखिए हमें इसका आईपीएसी नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम इसका आईपीएसी नाम। अब देखिए डबल बॉन्ड तो दोनों जगह है, सब्स्टिट्यूएंट दोनों जगह है। अब हमें देखना होगा कि हमें किधर से नंबरिंग करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फर्स्ट कार्बन हम इसे भी मान सकते हैं, फर्स्ट कार्बन इसे भी मान सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन अब देखिए जब इस तरह सिचुएशन आ जाए फिर आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नंबरिंग करना पड़ेगा। अब अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नंबरिंग कैसे करते हैं, देखिए अगर हम आईपीएसी में ब्रोमीन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, ठीक है, मतलब बी वर्ड से स्टार्ट हुआ, ठीक है। आयोडीन को हम आई से लिखते हैं। अब बताइए अल्फ़ाबेट में पहले बी आएगा कि पहले आई, तो ऑफकोर्स पहले बी आएगा, तो हमें नंबरिंग भी यहीं से करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, फिर हम इसे देंगे थर्ड। तो हमें पता चल गया नंबरिंग कहाँ से करना है। एंड अब जब हम इसका आईपीएसी में नाम लिखेंगे तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो पहले ब्रोमीन का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर क्या आएगा आयोडीन, आयोडीन को हम क्या लिखते हैं आयोडो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 आयोडो। फिर क्या लिखेंगे, अब रिंग बना रहा है तो क्या लिखेंगे साइक्लो, ठीक है, साइक्लो। अब 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे प्रोप
अब फिर बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, इन, 1 इन, मतलब इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 आयोडो साइक्लोप्रोप 1 इन। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर का कार्बन है, इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग हमें इधर से करना पड़ेगा 1 2 3। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो देखिए नंबरिंग अगर हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, देखिए सब्स्टिट्यूएंट को कितना लंबा नंबर मिला, 6 नंबर। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नंबर मिल रहा है, तो हम यहीं से नंबरिंग करेंगे। अब देखिए पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट भी क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, यहीं पर हम इसका आईपीएसी नाम लिख दे रहे हैं 3 ब्रोमो। अब देखिए 3 पर 2 बार ब्रोमीन आया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 3,3, 2 बार आया हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, डाई ब्रोमो लिखेंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि 3 ब्रोमो फिर 3 ब्रोमो, इस तरह से नहीं लिखते हैं। जब एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम लिख देंगे क्या, 3,3 डाई ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे, अब देखिए साइक्लो लिख देंगे। अब इसके बाद लिख देंगे साइक्लो। फिर नंबर ऑफ कार्बन इन मेंशन, कितने कार्बन दिए हुए हैं। अब हम नंबरिंग पूरा कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 कार्बन। 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। अब बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, 1 इन हो जाएगा, क्योंकि 1 पर जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड। अब देखिए 9th नंबर का कार्बन, इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है। अब यहाँ पर फिर आपको नंबरिंग करने में दिक्कत आएगा कि 1 2 एंड 3 पर सब्स्टिट्यूएंट आया। फिर अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 एंड 3 पर सब्स्टिट्यूएंट आया। जब इस तरह से नंबरिंग दोनों तरफ से करने पर सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहा हो तब हम अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे फ्लोरीन को फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन को क्लोरो, तो पहले सी आ जाएगा, तो हमें नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का, तो सब्स्टिट्यूएंट में हमारा क्या बनेगा, पहले क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो हो गया। अब फ्लोरीन को हम क्या लिखेंगे, एक बार 4 नंबर पे आया हुआ है, एक बार 5 नंबर पे, तो लिखेंगे 4,5। 2 बार आया हुआ है तो क्या लिखेंगे, डाई। क्या आया हुआ है, फ्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, फ्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो 4,5 डाई फ्लोरो। अब क्या बन रहा है, साइक्लो, रिंग बन रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेंशन, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन हम क्या लिखते हैं, पेंट। अब यहाँ पर आया हुआ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हम क्या लिखेंगे, इन, तो क्या लिख देंगे 1 इन। इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 4,5 डाई फ्लोरो साइक्लो पेंट 1 इन। इसी तरह 10 नंबर का कार्बन हम, इसका हमें आईपीएसी नाम लिखना है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 एंड 3। अब देखिए इसका आईपीएसी नाम लिखना है। 3 पर 2 बार क्लोरीन आया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे 3,3, 2 बार आया है तो डाई क्लोरो। फिर क्या लिखेंगे हम, अब रिंग बन रहा है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप। अब एक बार बॉन्ड आया है तो लिख देंगे 1 इन। इस तरह से इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 3,3 डाई क्लोरो साइक्लोप्रो 1 इन। इस तरह से इन सभी कंपाउंड का आईपीएसी नाम अब बहुत ही इजी मेथड से लिख सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। बस हमने जो भी रूल था हमने आपको बताया। जैसे यहाँ पर एक रूल आ गया कि पहले फ्लोरीन का नाम लिखेंगे फिर क्लोरीन का, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि पहले हम अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में इसका नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप एक बार और ध्यान देने की बात थी कि नंबरिंग हमें कहाँ से करना होगा, तो हमें ये देखना होगा कि डबल मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है उनको कम नंबर मिले, उसके साथ जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट है उनको भी कम नंबर मिले। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात थी। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर आता है ना, तो ज़्यादातर नंबरिंग में ही कंफ्यूजन होता है कि नंबरिंग हमें किधर से करना पड़ेगा। अगर आप नंबरिंग सीख जाएंगे तो आईपीएसी नाम तो लिखना अब सब में कॉमन इसी तरह से रहेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।